मदीना का फरमान पढ़ नहीं सकता, यकीन कर लो कुरान बदल नहीं सकता। और हजार फलसफा बने बिगड़े बदल भी गए, हजार फलसफा बने बिगड़े बदल भी गए, लेकिन रसूल पाक का फरमान बदल नहीं सकता। हजरात बड़ी अच्छी समाते हैं, अभी नबी बेले सुन्नत ने और शोरा और तकरीर बड़ी अच्छी आपने समाते की है। मैं यहाँ से चंद बातें आपके ज़हन पे रखना चाहता हूँ। अभी एक शायर ने कहा था कि नारा लगाइए, कोई है मजमे में जो नारा लगाइए। आप सुने कोई नौजवान या कोई बुजुर्ग खड़े होकर के नारा लगाए थे। मैं कमरे में था, मैं सोचने पे सुस्तर रह गया। ये नारा लगाने के लिए कहा जाए तब कौन नारा लगाती है? ये नाते रसूल सुन करके उसे तो बाग बाग हो जाना चाहिए था। जहाँ जहाँ समझ में आवे वहाँ नारे तकबीर के सदाएं बुलंद कर देना चाहिए था, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप कर्नाटक की सरजमीन पे होते, जिस जगह उस मुस्कान खान ने दरिंदों ने मुस्कान खान को दरिंदों ने घेर लिया था, मगर मुस्कान खान ने जवाब दी थी, कायर याद रखना हम कायर की बेटी नहीं है, याद रखना हम आशिक़े रसूल की बेटी है, हम गुलामे मुस्तफा की बेटी है, याद रखना हम सब कुछ लुटा सकते हैं, हम अपनी जान भी दे सकते हैं, हाँ हाँ, मगर याद रखना हम कायर की बेटी नहीं, हम ज़ायरा की बेटी है। तब कर्नाटक के सरजमीन पर एक बच्ची होकर नारा लगा सकती है, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजारे हैं, जिस भारत में जिंदगी गुजारे हैं, आशिक़े मुस्तफा का सबूत देना पड़ेगा। जहाँ जरूरत है वहाँ सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा, वरना आप याद रखिए और नोट कर लीजिए, वो दौर आ चुका है जो आपकी इबादतगाहें बिछी जा रही है। आपकी बहुत बेटियों के चेहरे से निकाब और हिजाबें छीने जा रही हैं। कहीं मस्जिदों को बर्बाद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, कहीं पर अल्लाह के घर को मिटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, कहीं तो मुसलमान को निस्तो नाबूद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, कहीं तो ये है कि मुसलमान दीन हासिल ना करे, कुरान ना पढ़े। आज मदरसे जो पढ़ रहे हैं बच्चे सुबह के वक्त जाते थे और 10 बजे छुट्टी होती वो स्कूल जाया करते थे। यहाँ भी साजिशें चली गई, ये सुबह के वक्त नहीं, सुबह के स्कूल कर दो, ताकि ये कौन मुस्लिम में कौन और बेटियां और बेटे न पढ़ सके। मैं पूछना चाहता हूँ, इसलिए मुसलमानों जरूरत है अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए, जरूरत है। मैं नहीं कहता अल्लामा बनाइए, मैं नहीं कहता मुहद्दिस बनाइए, मैं नहीं कहता हाफिज़ कुरान बनाइए, मैं ये कहता हूँ कि इतना पढ़ाइए, इतना दीनी तालीम दे दे ताकि वो हलाल और हराम का तमीज उसके अंदर आ जाए, माँ बाप का अदब करने का सलीका आ जाए, और छोटे और बड़े को अदब करने का सलीका आ जाए। आज बैठे हैं, ये बैठने का सलीका कहीं और नहीं मिला है, मेरे पैगंबर से मिला है। आज बड़े और अदब बड़े और छोटों को अदब करने का सलीका जो मिला है वो मेरे पैगंबर से मिला है। आज मैं कहना चाहूंगा, आज इस मेंबर नूर में पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर सैयद आका इमाम शरीफ नसीर मिल्लत साबिला दामन बरकतुल कुसिया आज जलवा फरोज है। हजरत से गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है, और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब साबिला दामन बरकतुल कुसिया अपनी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, यानी कई जलसों मुलाकात हुआ करती है, लेकिन हजरत से बिल्कुल बहुत जल्द बार बार मुलाकात हुई है। मैं यहाँ से काम की बातें करना चाहता हूँ, अगर शोरा इजाजत दे तो मैं 2-3 शेर पढ़ूं, अगर इजाजत है। माफ कीजिएगा, खाली इशारा कर दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वैसे मिजाज में हो भी नहीं, मेरा नाम ही वैसा है जो दोस्ती जोड़ने का काम है, लेकिन लोगों के सामने बोलना थोड़ा सा हमको लगता है कि है समझ रहे हैं ना, वो बड़े समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। अभी एक सवाल बड़ा अच्छा हजरत ने किया था कि वो गारे शोर के बारे में कौन दोस्त हैं कौन यार है कि नहीं, बताइए इस गांव में नबी कितने बार तशरीफ लाए? थोड़ी सवाल है बात, इस गांव में मेरे सरकार कितने बार तशरीफ लाए? जो कुरान और हदीस को माइक वाले इसको झूठला भी नहीं सकता। अब कहोगे कि मिलाद शरीफ में सरकार तो आते हैं, लेकिन लोग ना सच को हम लोग तो कहेंगे सरकार आते हैं, लेकिन उन लोग कह देंगे कि नहीं आते, लेकिन उनको भी कहना पड़ेगा कि सरकार आते हैं। इस गांव में उतनी बार सरकार आए जितने बार इस गांव में लोग इंतकाल किए सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा दिन है
जो पूरी दुनिया में किसी की मौत नहीं होगी, पूरी दुनिया में मौत नहीं हुई, ना बच्चा मरा है, ना बूढ़ा मरा है, ना औरतें बड़ी मरी है, ना बच्चियां मरी है, कभी कोई नहीं मरा। एक दिन वो दिन है जिस दिन मेरे सरकार की आमद के दिन है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि रब ने फरमाया जिब्रील जाओ, मेरा महबूब अब आने वाला है। तो रब ने फरमाया कि जिब्रील जाओ, 1 लाख माइक वाला कहाँ, कबाड़ी कहाँ रखे उनको? एक बार नहीं कई बार बोले, उनको बोले नहीं कि सेट करे, सही करे, सीटी बंद करो यार, देखो यार, इनको यहाँ रहना चाहिए था ना। सही में मूड खराब होता सुनने के लिए, साफ साफ सुनने नहीं करिएगा तो बोले क्या हवा में बोल के पार हो गए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना मकसद ये है, रब ने फरमाया जिब्रील जाओ, आज मेरे महबूब दुनिया में आने वाला, मेरा महबूब आने वाला है, जा जल्दी कर और 1 लाख फरिश्तों को लेकर के जा। इतना कहना था, जिब्रील ने कहा था, ये परवरदिगार बंदा नवाजा फरिश्तों को लेकर के जाऊंगा, किस अंदाज से ले जाऊंगा? एक एक करके जाएंगे फरिश्ते या झूठ के साथ जाएंगे, ये जुलूस की शक्ल में जाएंगे? तो रब ने फरमाया, ए जिब्रील जुलूस के साथ जा। अभी 12 रबीउल गुजरा, इसलिए मैं ज़हन रखना चाहता हूँ। हजरत ने एक सवाल का जुमला इस मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं पेश करना चाहता हूँ। इतने में हजरत इजराइल मिकाइल से कहा, हे मिकाइल एक काम करो, 1 लाख फरिश्तों को तू भी लेकर के जा। अब हजरत मिकाइल फरिश्तों को लेकर चले हैं, और जैसे ही चले हैं तो मेरे दोस्तों वो भी झुमूट के साथ लेकर के बिल्कुल जुलूस की शक्ल के लेकर के चले रहे। इतने में रब ने फरमाया, इजराइल तू भी जा। तो इजराइल कहते हैं, परवरदिगार चलने लगे फरिश्ते, तो उस वक्त हजरत इजराइल खड़े हो जाते हैं, और हजरत इजराइल खड़े हो गए। कहा कि इजराइल तो खड़ा क्यों हुआ? कहा मौला मेरा ड्यूटी है रूह निकालने के लिए। रब ने फरमाया, आज मेरा महबूब आएगा, कोई बेवा हो जाए, आज मेरा महबूब आएगा, कोई यतीम हो जाए, आज मेरा महबूब आए और किसी के घर में शिशु की आवाज आवे, कोई फिलके, ये नहीं हो सकता। इसलिए इजराइल तू भी जा, और जितने को रूह निकालने की वक्त था, टाइम था, याद रखना, आज उन लोगों की लंबी उम्र बता कर देता होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में है, मैं 1-2 शेर नजर करूंगा, फिर मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। जो हालात है, इस हालात पे थोड़ी देर गुफ्तगू करने की हिम्मत और जसारत रखूंगा। और मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर नसीर मिल्लत पुष्पना ही फरमाते, और ये सारे उलमा पुष्पना ही फरमाते, थोड़ी देर में गुफ्तगू करने की हिम्मत और जसारत रखूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बड़े अच्छे लोग हैं, जरा लहर करके एक बार दुरूद पाक पढ़िए। मैंने दरूद भी नहीं पढ़ाया, पूरा मजा पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सुबहाना व तक़ीबना व सुबूरना व मौलाना बाबाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हालात हिंदुस्तान का है, एक शायर ने कलम उठाया है, और कलम उठा करके ये अर्ज करता है, ये अर्ज करता है, आप बताइए आपके जो हालात है, कहीं मस्जिदों को बर्बाद करने का मंसूबा है, कहीं पर आजान पे पाबंदियां लगाई जा रही है, आप किसके पास शिकायत लेकर के जाएंगे? क्या मोदी जी के पास? क्या अमित शाह के पास नहीं? क्या डीएम के पास नहीं? आईएएस अफसर के पास नहीं? किसके पास जाएंगे? तो पता ये चला कोई सुनने वाला नहीं, अगर सुने तो वो मेरे मुस्तफा सुनेंगे। इसलिए शायर ने अर्ज किया है, किस अंदाज से अपने हिंदुस्तान के दुखड़ा को अर्ज करता है, गहरे देश में मदीने से जरा कर दो इशारा या रसूल अल्लाह, मदीने से जरा कर दो इशारा या रसूल अल्लाह।
रात में बार बार फोन करते रहे जनाब। नहीं निसार भाई, हम तो उनके लिए तो बेताब ही है, निसार भी है मतलब। और बहुत लोग अच्छे लोग बैठे हुए, बस शेर मुलाजा फरमा यहाँ से सुने। नहीं तेरे सिवा कोई हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं तेरे सिवा कोई हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं हम इधर देखने में रहते हैं और आप लोग चुपचाप रहते हैं। बोलिए घर देश में, घर देश में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, घर देश में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मदीने से जरा कर दो इशारा या रसूल अल्लाह। हज़रात को जो अभी जो हादसे हुए हैं, बड़ी अफसोस सद अफसोस की बात है। खुदा की कसम, मेरे आका ने फरमाया कि जिनके पास 3 बेटियां हों और नेक साले लड़के से शादी करा दिया, वो जन्नती है। जो बच्ची इसी आंगन में खेलती थी, छोटी थी, पाँव पाँव चलती थी, बाबा बाबा कहती थी, आज आवाजें बंद है, ना माँ सुन पाती है, ना चचा सुन पा रहा है कि मुझे चचा कह के कौन पुकारे। दिल में यह हौसला घर वालों का था कि मेरी बेटी आलिमा बन जाए, जिस घर में जाए तो उस घर को जन्नत बना दे। इस नियत से बाप ने मदरसे में भेजा, बच्ची पढ़ती रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, दिल पे हाथ रख के जरा बताएं, ये मकान जनाब सज्जाद साहब के हो सकता, भाई को हो सकता है, और लोग का अपना अपना मकान है। जरा ईमानदारी से बोलो कि जिस बच्ची ने जहाँ पे जिसकी रूह निकली है वो कौन सी जगह है? वो जिस जगह उसकी रूह निकली है, जहाँ इंतकाल की है, वो कौन घर है? वो कोई और नहीं, रसूलुल्लाह का घर है। उस बच्ची ने रसूलुल्लाह के घर में दम तोड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर वाकई में जुल्म की आंधियां उस बच्ची पे हुई हो तो अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हाँ इतना जरूर कहूँगा, अगर सूफी देखना है तो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को देखिए। इखलाक के धनी भी है, मोहब्बत का समंदर भी रखते हैं। इनसे कई जगहों पे इनके साथ आना जाना और मुलाकात भी है, वही मोहब्बताना गुफ्तगू रहता है इनका है। मैं कहना चाहता हूँ सूफी ऐसा होता है,
कोई इंतकाल कर जाए बड़ी अदब एहतराम के साथ बोलता हूँ, इसलिए कि वो फिर आए हैं जिसमें पूरे हिंदुस्तान में जिसका मरकज पूरे हिंदुस्तान में वो मदरसा है जिसको कहते हैं अशरफिया, अलजामुद्दीन अशरफिया मुबारकपुर। उस मदरसे में उलमा कितने मुफ्ती को पैदा करने वाले हुजूर नस्र मिल्लत, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बताओ अगर सूफी हो तो हजरत की तरह कोई इंतकाल करे तो हुक्म है कि अगर कोई इंसान गलती करे तो उसके गलती को ऐब को पोशीदा करो, पर्दा डालो। लेकिन वो कैसा इंसान है जिसने इंतकाल के बाद वीडियो करके वो तो ये कहना चाहिए था कि अरे अगर वाकई में गलती हुई है, अगर मेरा भी बेटा हो तो उसे सजा देंगे, मेरा जन्मदिन हो तो हम उसे सजा देंगे। लेकिन किसी गरीब की बेटी औकात की बात करते हैं आप, औकात क्या है उसका? कोई गरीब है तो क्या हुआ, आशिके रसूल तो है। गरीब गरीब जो फैला है अमीर से फैला नहीं है, गरीबी से फैला है। और गरीबी से सिमट कर रह जाएगा, नोट कर लो। और अगर भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, भारत में गरीब नवाज है। मेरे दोस्त, इंतकाल के बाद उलमा फरमाते हैं कि खबरदार उसकी अच्छाई बयान करना, बुराई बयान मत करना। बड़ी अफसोस सद की बात है। अल्लाह उस बच्ची को सुहाना फातिमा अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनके मेहमान उनके रिश्तेदार को सब्र जमील अता फरमाए। एक शायर ने अर्ज करता है, किस अंदाज से शायर, मैंने तकरीर तो मैंने अभी शुरू किया, अभी बोला ही नहीं, अभी शुरू किया हूं, अब बोलूंगा। थोड़ी देर गुफ्तगू करने की हिम्मत और जसारत रखूंगा। लेकिन शायर ने कहा है, तुम्हें कौन सा देता है, तुम्हें बेन मारे आका हम आसियों की लाज बचावे वाला के, और उम्मत को अपनी नूरी चादर उड़ा के ऐब छुपावे वाला के। ऐब छुपावे मेरे सरकार भी अच्छी। तुम बेन मारे आका हम आसियों की लाज बचावे वाला के, आदम ईसा मूसा नफूसी पुकारे, और तुम बेन कोई काम न आए हमारे। तुरा मुँह से सफात करके, तुरा मुँह से सफात करके हम पे कसो जन्नत दिलावे वाला के आका, जन्नत दिलावे वाला के। जब बच्ची इंतकाल की सहाना फातिमा तो लोग ले आए, वो मंजर क्या होगा वो घर वाले जानते होंगे, मोहल्ले वाले जानते होंगे, गांव वाले जानते होंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि उसे गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद ताबूत में लिटाए, कब्रिस्तान की तरफ चले, कब्र में उतारे, पटवट डाले, लकड़ियां डाले। जब चलने लगे तो वो बच्ची अपने घर वालों से, रिश्तेदार से क्या कहती है, अपने खानदान वालों से क्या कहती है, अपने बाबा से क्या कहती है, अपने चचा से क्या कहती है। शेर मौलाना फरमाए,
हजरत उतर गए, अब कोई टेंशन नहीं। प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। चाचा हाँ आप भी जाइए। नहीं 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 इनको बोल, या तो बैठिए या तो हजरत से मिल के रहिए। नहीं बैठ जाइए, है कि नहीं? हजरत से मिलिएगा, इधर कुछ सुनिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। वो मौसम है, वरना मैं भी कमरुद्दीन साहब बुलबुल बंगाल का शागिर्द हूँ। पल में मुस्कुरा सकता हूँ, रोला भी सकता हूँ, लेकिन अफसोस है कि टाइम नहीं है। बस यही बात सुने, एक बात शेर सुन ले। वो बच्ची क्या कहती है, कब्र में जब मिट्टी डाल करके आपको भी हमको भी दफन करके वापस आएंगे, ये कपड़े वक्त आएगा तो आपके जिस्म से कपड़े कैंची से काट दिए जाएंगे। अगर बेटा के कपड़े क्या करेंगे, काट करके उसी में दफन कर दो। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर अंगूठी सोने का कोई पहना है तो कहे बेटे का नजर अंगूठी सोने पे हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कपड़े पे नहीं, कोई सुनने नहीं, देर तक नहीं रखेंगे आपको कब्र घर में। जल्दी से करो, जल्दी से इंतजाम करो, जल्दी से कब्र में पहुंचा दो। रिश्तेदार भी कहेंगे जल्दी, इतना देर कर दिए, पहुंचाओ जल्दी कब्रिस्तान। शेर मुलाजा फरमाया सुहाना फातिमा ये क्या कहती है कब्र में उतारने के बाद रिश्तेदारों से क्या कहती है, अपना अपना बेगाना कोई न ताके न झाके, अपना बेगाना कोई न ताके न झाके, और लाट गए मुझको कब्र में सुला के, लाट गए मुझको लाहद में सुला के। तो आई सन घड़ी, तो आई सन घड़ी में अब तो साहे मदीना हमसे छुड़ावे वाला के आका, हमसे छुड़ावे वाला के। ये महीना गारवी शरीफ का है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बगदाद की सरजमीन है, एक बेवा बेवा होती है। वही बगदाद के सरजमीन पे एक बेवा बेवा होती है, जिसके माथे पे बेवा का टीका लगता है, हाथ के चूड़िए फूट जाते हैं। उस बेवा की धड़कनों से पूछ लेना, उस बेवा के अर्जों से पूछना जिसके माथे पे बेवा का टीका लगा हो। कोई बेवा हो तो उसके ख्याल रखना, कोई यतीम हो जाए तो उसके घर में पूछना, बेटी जरा बता तो सही तेरे घर में अनाज है कि नहीं, कोई परेशानियां है, परेशानियां लाहिक तो नहीं है। आप और हम पूछने के लिए बहुत दूर रहते हैं, उसके ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन मेरे वो बताना ये चाहता हूँ कि बगदाद के सरजमीन में बेवा बेवा हुई है। अभी चंद दिन पहले शादी हुई थी, और जैसे माथे पे बेवा का टीका लगा है, हाथ के चूड़िए फूटे हैं, वो बेवा की धड़कनों से पूछना, उस बेवा आरज़ू से पूछना। जैसे ही बेवा बेवा हुई, लेकिन शौहर ने अपनी बीवी के कोख में अमानत अमानत छोड़ के चला, अमानत देकर चला गया था। कुछ महीनों के बाद बेवा के कोख से एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का पैदा हुआ तो बेवा अपने बच्चे को पालती रही, छाती का दूध पिला के परवान चढ़ाती रही। वो बच्चा 1 माह का होता है, वो बच्चा 2 माह का होता है, वो बच्चा 3 माह का होता है, वो बच्चा 4 माह का होता है। जैसे ही बच्चा माँ के कोख में, माँ के गोद में हिचकोले खाने लगा, अभी 6 माह का महीने का बच्चा है, माँ के गोद में हिचकोले खाने लगा, आंखें पथराने लगी, कलेजा बुखाने लगा, यानी बच्चा बीमार हो गया। कभी माँ तबीब के पास जाती है, कभी हकीम के पास जाती है। इलाज करने वाले तबीब ने इलाज किया लेकिन लाइलाज, हकीमों ने इलाज किया लेकिन लाइलाज, मर्ज बढ़ता गया, तबीयत नासाज होती चली गई। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुख्तसर में वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बुजुर्गों से पाक के मकाम, और मकाम क्या मैं बयान करूँ, इसलिए कि बुजुर्गों से पाक की शान थोड़ी देर सुन ले। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम क्या है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इतने में वो बेवा अपने बच्चे को तबीब और हकीमों के पास ले जाती है, लेकिन बच्चा जाता रहा।
तबीबों के पास जाता रहा, हकीमों के पास जाता रहा, मर्ज बढ़ता गया, तबीयत नासाज होती चली गई। यही नहीं कि बल्कि बच्चा माँ के गोद में हिचकोले खाने लगा और माही के गोद में तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बाप के गोद में हॉस्पिटल बाप अपने बेटे को या बच्चे को लेकर के जाए और बाप के गोद ही में रास्ते ही में गोद में दम तोड़ दे, तो उस बाप की जिगर से पूछना कि जरा बताइए जिस वक्त बच्चा आपके गोद में दम तोड़ा है उस वक्त का हाल क्या था? तो बाप बोलेगा मेरे पाँव तक जमीन निकल गई थी, मैं बोल नहीं सकता, मेरे पाँव मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे, मेरे गोद में मेरा बेटा नन्हा सा फूल सो गया है, मेरा नन्हा सा बच्चा मुरझा गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो बेवा पहले से हुई हो, जिसके माथे पे बेवा का टीका पहले से लग चुका हो, मगर वही बेटा वही शौहर ने अपनी बीवी के कोख में अमानत छोड़ के चला गया था, वो जिस बच्चे ने अभी 6 महीने का हुआ था, इतने वो बच्चा बीमार हुआ, तबीयत नासाज हो गई, माही के गोद में दम तोड़ दिया हो, जो जिंदगी की पूंजी हो, जो बुढ़ापे का सहारा हो, एक घर का चिराग हो, जो घर का फूल हो, एक फूल है वो गुल हो चुका है, वो रोने लगी है, अपने बच्चे को लिए घूमती फिरती थी, एक दिन घूमती रही, दूसरे दिन घूमती रही। नौजवानों ने कहा कि बेवा तेरा बेटा इंतकाल कर गया है, इसे दफन करने की इजाजत दे दे। तो बेवा जवाब देती, खबरदार कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा बेटा मरा नहीं, अभी भी सोया है, जोर से मत बोलना कहीं मेरा बेटा जग न जाए, आहिस्ता आहिस्ता बोलना। कभी पत्थर उठाती थी, मारने के लिए दौड़ाती थी, कभी कोई इंसान अगर बोले तो उसे भला भला कहती थी और भाग जाती थी। यहाँ तक के एक दिन गुजरे, दूसरे दिन गुजरे, तीसरे दिन में पूरे बगदाद को लोग इकट्ठा हो गए और उस बेवा के घर के सामने इकट्ठा हुए। सारे लोग समझाने लगे, चारों तरफ से घेर लिए हैं और बेवा बीच में बैठे हुए और कहती है, मेरे बेटे अब तो उठ जा, ये लाल अब तो जग जा, ये मेरे चांद अब जगो, ये मेरे बेटे जरा भूख नहीं लगी है, दूध पी ले, मैं तुझे नहलाऊंगी भी, अभी दूध पिलाऊंगी भी, अभी सुलाऊंगी, बेटे अब तक नहीं सो रहे हो, जगह हो, ये बेटे बहुत देर तक सोए हो, अब तो उठो। मेरे दोस्तों सबकी आंखें नम है, सोचने पे महंगे हैं लोग, सोचने पे सुतर है लोग, ये सोच रहे हैं कि आखिर ये बेवा पागल हो गई है, इसलिए कि पहले बेवा हुई है और बच्चा भी इंतकाल कर गया, पागल हो गई है। लेकिन एक ज़ईफा जो दर्द देहात में रहने वाली थी, अपनी लाठी के बलबूते पर उनके करीब पहुंचती है तो क्या देखती है कि वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं लोग। नौजवानों से कहती है, बेटे जरा जाने दो मुझे, वो बेवा तक मुझे जाना है। जैसी बेवा के करीब वो ज़ईफा पहुंचती है और कहने लगी, बेटी जरा देखे तेरा बेटा सोया कैसे है। इतना कहना था, वो बेवा उठी और ज़ईफा के गोद में डाल देती है। जैसे ही ज़ईफा ने इस बच्चे के चेहरे पर नजर रखती है तो कहने लगी, मेरे बेटी इस बच्चे पे जुल्म न कर, इस बच्चे पे जुल्म की आंधा मत चला, ये बेटी से दफन करने की इजाजत दे दे मेरे चांद, इसलिए कि तेरा बेटा दुनिया में न रहा। इतना कह नहीं था, खुदा की कसम बेवा बैठी हुई थी, गाड़ी हो गई, दौड़ रही, ज़ईफा ने दामन पकड़ी, रो रो के कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, इसके दर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरा कौन सहारा बनेगा, ये मेरे जिंदगी का पूंजी है। जमाना बोले नहीं मानूंगी, ये ज़ईफा तू ऐसी बात मत कह दे, इसलिए कि मेरा बेटा नहीं मर सकता है। जमाना बोले मैं नहीं मानूंगी, मगर तू ऐसी बात मत कह दे। जब दामन पकड़ कर रोने लगी तो इतने में ज़ईफा बोल उठी, बेटी मत रो, बेटी मत रो, इसी बगदाद में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला समय है। अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। आप कहाँ रहते हैं उनका पता बता दो, उनका ठिकाना बता दो, यहाँ से जाना, यहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहाँ से दाएं जाना, अल्लाह के वली के खानका है, अल्लाह के वली के हवेली है, वहीं जाना। जैसे ही वो बेवा बेटे को लेकर के चली है, रोते चिल्लाते अंदर अल्लाह के वली के खानका में दाखिल होती है तो क्या देखती है, अल्लाह के वली अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अभी नमाज पढ़ रहे इबादत कर रहे हैं। एक गोशे में खड़ी हो गई, सिस्टा लेती रही, अल्लाह के वली को देखती रही, अल्लाह के वली को कभी देखती है तो कभी अपने बेटे को देखती है। कुछ देर के बाद अल्लाह के वली सलाम फेरते हैं और फरमाते, खातून कहो क्या बात है, तुम आई क्यों हो, क्या कहना चाहती हो। इतना कहना था, आगे बढ़ी और कहा, सरकार मैं बर्बाद हो गई, पहले मैं बेवा हुई हूँ, एक मेरा चांद है, एक मेरा बेटा है। माँ के दिल को माही, बेटे के दिल को माही जानती है कि अपने औलाद से कितना प्यार करता, और बाप जानता है। याद रखना, जो बाप जिनके वालिद हयात में है, मैं एक बात कहना चाहूँ,
चाहूंगा अगर आपके वालिद हयात में है तो माँ बाप की खिदमत करना दोस्त, वरना जान अगर मक्के में हज करते भी मर जाओगे, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो, ये नोट कर लो। अपने वक्त में अब्दाल हो तो क्या हुआ, अपने वक्त में मुफ्ती है तो क्या हुआ, अपने वक्त में पीर हुआ तो क्या हुआ, अपने वक्त सैयद है तो क्या हुआ, अपने वक्त हाफिज है तो क्या हुआ, अगर माँ नाराज हो जाएगी तो जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ और जहन के मैं देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे ही वो खातून आगे बढ़ी का सरकार ये मेरा बेटा इंतकाल किया है, इतना कहना था। अल्लाह के वली फरमाते ठहर जाओ देखता हूँ, आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद कुछ देर के बाद आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं बेवा वापस चली जा, अब तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे वो सुनी के जितने इतने में वो कही, वो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि वापस चली जा, तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा और जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बेवा उम्मीद की किरण छूटी थी, वो गुल हो जाती है, वहीं से वो बेवा रोते बाहर निकल रही थी, मगर एक चांद सा बच्चा है जो बाहर के चौखट के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जिसके होंठ गुलाब की तरह हो, चेहरा गुलाब की तरह, होंठ बनखड़ी की तरह हो। जैसे ही बेवा चिल्लाते बाहर निकले, पिंजरे में बच्चा बैठा था, खड़ा हो गया, ऐसा कैसा दरबार भाई है, ऐसा कैसा दरबार भाई है, ऐसा दरबार है जो रोता हुआ आता है लेकिन इस दरबार से हंसता हुआ जाता है। तुम रोते कैसे जा रही है बोल, इतना कहना था, पलट कर देखती है, कहने लगी तू बच्चा है, तू छोटा है, ये बड़ों की बात है, बड़ों की बारगाह में आई थी। इतना कहना था कि बच्चे ने बैठा था, बच्चा खड़ा हुआ का बच्चा हूँ तो क्या हुआ बोलना, अरे छोटा हूँ तो क्या हुआ कहना, कहा बाबू तू छोटा है, ये तुझे सुनाने से कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। बच्चे ने कहा अरे कह के तो देख। अच्छा एक बात बताइए, जोर से मत बोलिएगा, पुलिस पकड़ देगी, है कि सुभान अल्लाह, जोर से मत बोलिएगा, एकदम नहीं बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे। हुजूर ऐसे लोग देखते हैं जैसे कोरोना का डॉक्टर आया है, अरे कभी कभी मुस्कुरा के बोलिए, इसलिए कि अगर जितनी बार सुभान अल्लाह बोलेंगे आपको भी फायदा मिलेगा और मरहुमा को भी मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो अब चाहते हैं कि अच्छा ये मत सोचेगा कि बहुत बड़ा एहसान किए हम आ करके, नहीं, एहसान नहीं किए रसूल के पाक के महफिल पाक में आकर के, अपने मुकद्दर को जगाए रसूल पाक में आकर मुकद्दर को जगाए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त, ये चला मालूम हुआ कि जैसे ही आगे बढ़े, बच्चे ने कहा कि बच्चा हूँ तो क्या हुआ, जरा कह के तो देख। इतना कहना था, खुदा की कसम समझ गए कि ये भी कोई हीरा है। कहा बाबू ये अंदर में रहते, वो कौन रहते, का मेरे नाना है, इन्हीं के बारगाह आई थी। क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि मैं पहले से बाबू बेवा हुई हूँ, एक छोटा सा मेरा चांद है, मेरा बेटा मुरझा गया, इंतकाल कर गया, सुनी थी कि तेरे नाना मुर्दे को जिंदा करते, इन्हीं के बारगाह में आई थी। कहा मेरे नाना ने क्या कहा? अब तेरा नाना, तुम्हारे नाना ने ये बोले कि तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, जिंदा होगा तो सुबह कयामत में होगा। इतना कहना था, बच्चा छोटा था, बैठा तब खड़ा हो गया और बोल उठा, कौन कहता है, कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? मैं कहता हूँ तेरा बेटा मरा नहीं है, यकीन नहीं है, यकीन नहीं है तो आंचल हटा के दे। जैसे ही बेवा अपने बेटे के सर से आंचल हटाती है तो बेटा मुस्कुराने लगता है, बेटा मुस्कुराने लगता है, माँ की गोद में खेलने लगता है। इतना कहना लगता है तो रुकती फिर अंदर गई। बोले कहाँ है सरकार? बोले यहाँ। बोले कि आपने तो कहा था कि सुबह क़यामत में तेरा बेटा जिंदा हो गया, देखिए अभी जिंदा हुआ। बोले अच्छा मरा था का? मरा था का, जिंदा कैसे हुआ? कि बाहर एक छोटा सा बच्चा है ना, वो आपको चैलेंज किया। बोले हमको मेरा नवासा करेगा, मेरा बेटी का बेटा है, मुझको चैलेंज करे। हाँ सरकार। किसने क्या कहा? कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? मैं कहता हूँ तेरा बेटा मरा नहीं, यकीन नहीं तो आंचल हटा के दे। ये अल्लाह के वली, आपका नवासा जरूर छोटा है, उसकी जुबान एक जुबान से बात निकली है, मेरा बेटा जिंदा हो गया है। इतना कहना था, खुदा की कसम वो छेड़ी लिए बाहर निकले और कहने लगे कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी?
कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी वो गौसे आजम जो इसमें निजामे गौसिया किताब का नाम निजामे गौसिया में ये वाकया लिखा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना मकसद ये है, जैसी चंद कदम आगे बढ़े पर नहीं था मेरे दोस्तों, चंद कदम अब हजरत गौसे पाक दौड़ा रहे हैं। उनके नाना कहेगा अच्छा तुम बताते हैं तो छोटे से करामत दिखाएगा, छोटे ही से मुर्दे को जिंदा करेगा। तो गौसे पाक पलट पलट के मुस्कुरा के दे जाइए नाना, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, जाइए नाना काहे परेशान कर रहे। अब वहां से आगे बढ़े। मुझे मकसद ये है कि ये वो महीना है, वो महीना है जो वलियों के सरदार जिन्हें गौसे आजम है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आगे बढ़े, चंद कदम आगे बढ़े तो गौसे पाक ने कहा नाना घूम जाइए वरना बोले क्या होगा, कहा चलिए ना। जब आगे चले तो एक कब्रस्तान मिला, आपने फरमाया गौसे पाक फरमाते कब्र में सोने वालों भागो भागो मेरे नाना मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। तो 363 मुर्दे कब्र से उठकर भागना शुरू कर दिए। यहाँ 363 नहीं होंगे है ना, 363 जिस गांव में घुस जाए वो गांव खाली हो जाए। गलत बोल रही है, कफन के साथ दौड़े या 10 को कफन के साथ दौड़े तो पूरा गांव भाग जाएगा, जंगल चला जाएगा। क्या बात करते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना मकसद ये है मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बस यही कहते वक्त नहीं है वरना तो दिमाग में बहुत सी बातें लेकर आया था और बहुत से उलमा है और हजरत भी तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब जलवा फरोज है और कह लीजिए कि हुजूर नसीर मिल्लत साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। बस एक बात कहते गुजरना चाहूंगा, जो एक जुमला मैंने कहा था शुरू में कि अपनी बच्चियों को जिस तरह से सबसे ज्यादा अगर लड़का माँ से प्यार करता है, लड़का माँ को ज्यादा चाहता है लेकिन बेटी बाप को ज्यादा चाहती है। इसलिए कि जब जैनब ने करबला में चली थी 2 मिनट 1 सेकंड में 2 मिनट में बोल दूं कि जैनब चलने लगी तो अपने शौहर से कही थी कि मैं भैया के साथ हुसैन पाक के साथ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था एक काम करो बेटों को लेकर के जा, इसलिए बेटा ज्यादा माँ को चाहता है और बेटियों को छोड़ दे इसलिए बेटी ज्यादा बाप को चाहती है। मेरे दोस्त इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है ज़माने भर में बड़े घर के शान बेटे से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। परवरदिगार बंदा नवाजा मरहुमा को करबट करबट जन्नत अता फरमा।